लगा मेरे रॉकस्टार रणबीर का गाना? अच्छा था? सिर्फ अच्छा था। अरे कभी तो खुल के तारीफ कर लिया कर अपने बेटे की पल्लो, जैसे अभी करता है। हाय बड़ा खुश हो जाता है जब रणबीर को गाना गाते देखता है। और हो भी क्यों नहीं, गाना गाना उसी ने तो सिखाया है आपको। फुटबॉल तो बस उधर टाइम पास है, पर हुनर तो म्यूजिक है, और वो अभी ने पहचाना। बीजी बीजी बीजी, कोई मौका नहीं छोड़ दिया मेरी तारीफ करने का। चल चप्पी पाले जल्दी से। ये भी कोई गल हुई? या तो अभी या तो रणबीर, हमारी तो कोई गिनती नहीं हो रही। जलता है तू साला। ना ना पुत्र, गाली नहीं। अरे नहीं बीजी, ये साला जो है ना वो इजिप्ट का एक बहुत ही अच्छा फुटबॉलर है, लेकिन आप कह रही है तो वो भी नहीं आज के बाद। वे क्या, ये है जो मेरी हर गल मानता है, और एक तू नालायक ना होवे तो। यार अभी तू ना माँ बेटे के बीच में ना आया कर यार, तेरे आते बेटे की बुराई शुरू हो जाती है। कमाल है। हो तो तेरे काम ही ऐसे हैंगे। अरे बस करो बीजी, यार रणबीर की बात चल रही है, उसके गाने की तारीफ कर रहे हैं हम। अभी हम कर रहे हैं ना, बाद में पूरा इंडिया करेगा। यस। और इसे हमारी कंपनी लॉन्च करेगी। सच्ची? बीजी हमारे घर में टैलेंट है और हम दूसरे के घर में जा जाके तलाश रहे। ओए विक्रम, रणबीर के लॉन्च की तैयारी शुरू कर दे तू। अरे नहीं पापा नहीं। क्यों? भाई पहले से ही प्रियांश सेटल्ड अब्रॉड। अगर रणबीर भी सिंगर बन गया तो एक सिटी से दूसरे सिटी, एक कंट्री से दूसरे कंट्री बस शोज करता रहेगा। उसकी पूरी लाइफ म्यूजिक में ही वेस्ट हो जाएगी। एंड यू कांट वेस्ट अ लाइफ सिंगिंग सॉन्ग्स। फिर हमारे दूसरे फैमिली बिजनेसेस का क्या होगा? म्यूजिक में इंसान अपनी लाइफ वेस्ट करता है, मतलब मैंने अपनी लाइफ वेस्ट कर दी। अरे तेरी बात और है अभी, यू आर अ बॉर्न रॉकस्टार, अ सक्सेसफुल ओनर ऑफ म्यूजिक कंपनी, है ना? विक्रम ये मत भूल कि ये कंपनी हम दोनों ने एक साथ शुरू की है और इस कंपनी का फ्यूचर रणबीर बनेगा। आई थिंक रणबीर को क्या बनना है वो हम उसी को डिसाइड करने दे तो बेटर नहीं होगा? कहाँ है वो? उससे पूछ लेते हैं। ओए रणबीर, बुलाएंगे तो हम उसे तभी ना जब वहां से छुट्टी मिलेगी उसे। जस्ट या रिया, केक नहीं काटना। चलो लेट्स कट द केक। या लेट्स गो। जस्ट कट द केक। लेट्स कट इट। सारे आ गए, रिया कहाँ है? अरे तो फैमिली के साथ होना चाहिए ना। हाँ कोई बात नहीं। सारे लोग आगे आ जाओ भाई, केक कटने वाला है, प्लीज आइए। आजा come on Riya, come on quickly, let's cut the cake, come on. Go. जल्दी से केक काट दे। मेक अ विश। आई विश मेरा बर्थडे प्राची की लाइफ का वर्स्ट डे बन जाए। आई विश आज मेरे बर्थडे पे मेरी लाइफ की एक नई शुरुआत, जो सपने लेकर आई हूँ वो सारे पूरे हो और अपनी माँ का नाम मैं रोशन कर पाऊँ। काश माँ यहाँ होती तो उनकी गले लग जाती। तू क्यों पूरे सॉन्ग एंजॉय कर रही है? ये सब उस नटड़ी के लिए गा रहा है। आंखें बंद करके तू भी फील कर, तुझे लगेगा सब मेरे लिए गा रहा है। हाँ, ऐसे ही लग रहा है जैसे सब तुझे विश कर रहे हैं। प्राची, सिचुएशन कैसी भी हो पर तेरे चेहरे से स्माइल नहीं जाती ना। तू कहाँ से लाती थी पॉजिटिविटी? वहीं से जहाँ से बाकी लोग नेगेटिविटी लाते। रिया, पार्टी खत्म भी नहीं हुई और बेटा तूने डायमंड नेकलेस उतार भी दिया? नेकलेस पहना तो नहीं है। मेरा नेकलेस कहाँ गया? कहाँ गया? नेकलेस इज नॉट देयर। माय गॉड, मैंने सीरियसली पहना था, मैंने नहीं उतार के रखा कहीं। जस्ट रिलैक्स रिलैक्स, यहीं कहीं होगा। हाय रब्बा, हीरे का हार गिरा दिया। जाना किधर है? इधर ही कहीं होगा, सब मिलके ढूंढते हैं। चलो। फिर डैड ने गिफ्ट दिया था, प्लीज ढूंढिए। मैंने सच्ची में नहीं उतारा, मैंने नहीं उतारा। ढूंढो सब लोग। हाँ ढूंढो सब लोग ढूंढो। पीजी, मिला हार? ना रे, रब जाने कितने चला गया। दादी, मुझे कहीं नहीं दिख रहा है नेकलेस। अरे मुझे याद आ रहा है बेटा,
जब हम सब बातें कर रहे थे ना तब रिया को मैंने टेरेस में जाती देखा था। हाँ तो वहीं जाकर ढूंढ लेते ना एक बार। मैं जाती हूँ। हाँ, चल, चेक कर जल्दी। मासी जी आप टेंशन मत लो, मैं सारा हॉल छान लेता हूँ, बिल्कुल मिल जाएगा, टेंशन मत लो आप। तू भी जाके देख। जा जल्दी। यार वो मेरा गिफ्ट अगर वो नहीं मिला तो मैं ठीक है, मैं एक नया गिफ्ट कर दूंगा। What's the मुझे problem? यही चाहिए। अच्छा यही ले आएंगे। प्राची कैन यू कम विद मी, हम रिया के कमरे में नेकलेस ढूंढ कर आते हैं। जी सर। Daddy, please. Relax. I said you'll get the necklace. I don't want you to cry. I want it now. If you cry, there'll be no necklace. Stop. प्राची, तुम रुको। तुम आराम करो, मैं नेकलेस लेकर आता हूँ। सर नहीं, मैं ठीक हूँ। Are you sure? Yeah. Let's go. अरे क्या ऐसे ही नहीं गिरी थी, इस नक्शे ने तुझे गिराया था। तू किसी से कुछ कह मत, उसका नेकलेस हो गया, वो ढूंढना जरूरी है। सीन क्रिएट नहीं करना है यहाँ पे, ओके? ढूंढने में मदद कर सकती। चल चल चल। Happy birthday, प्राची। रिया बेबी मेरे कमरे में गिर गया होगा। लेट्स गो एंड सर्च फॉर इट। कम कम कम। माय नीस रिया बिल्कुल मुझ पर गई, क्या एक्टिंग कर रही है। आई एम प्राउड ऑफ यू स्वीटहार्ट। अब जो लेसन तुम इस लड़की को देने जा रही हो, लाइफ में कभी तुम्हें फेस भी नहीं करना पड़ेगा वो लेसन। रिया, हाँ वो जो लड़की नीचे है, अभी ने उसे किस नाम से बुलाया था? हाँ वो प्राची। तुम उसे पहले से जानती हो? कौन वो वेट्रेस? वो मेरे कॉलेज में पढ़ती है। क्यों, कुछ पूछना था क्या? सही ना? नहीं कुछ। अच्छा ध्यान से सोचो, नेकलेस उतार के कहीं रखा था तुमने? अगर मुझे पता होता कहाँ है, मैंने कहीं रखा होता तो मैं बता देती, तो सब कुछ पास होता ही नहीं। तो फिर कहीं गिर गया होगा। डोंट स्ट्रेस अबाउट इट, मिल जाएगा, ठीक है? ढूंढ लेंगे हम। तो ऐसा करते, मैं एक बार फिर से अपने रूम में देख लेती। ठीक है, फिर मैं दादी और मिताली भाभी की मदद करती हूँ। वो टेरेस पे अकेले नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है, चल। वैसे मिताली आंटी, रिया इतनी केयरलेस तो लगती नहीं है, फिर इतना एक्सपेंसिव नेकलेस कैसे गिरा दिया? नजर। नजर? हाँ, नजर बहुत ही बुरी चीज होती है। अरे अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देती है, बड़े बड़े बिजनेस गिरा देती है। फिर ये तो रिया का छोटा सा हीरो का हार था, पूरी नजर लगी और गिर गया। मे बी। मिल गया। कहाँ है? ये देखो। अरे मिताली आंटी, झुमका नहीं ढूंढना था, नेकलेस ढूंढना है। हाँ, थैंक यू गॉड जी, पर बड़े दिनों से घूम गया था, हार के चक्कर में ये तो मिल गया। नेकलेस ढूंढते हैं। मिताली आंटी, नेकलेस ढूंढते हैं, चलिए। करने आई क्या? कर लो। साथ तेरे है ना, हेलो, हाँ शर्मा जी। अरे घूमती रहना, मैं बात करके आता हूँ। जी। हाँ। हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा, मुझको रब मिला। तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? मैं वो अगर दिखाई नहीं देता ना तो चश्मा लगा लो, नाम याद रखने में भी आसानी होगी। चश्मिश। मैं तुम्हारे पीछे थी, पीछे से कैसे देखती? दोनों की गलती है, दोनों चश्मा लगा ले। मैं बड़ी चश्मिश, तुम छोटी चश्मिश। तुम्हें गलती से एक बार क्या बड़ी बहन बोल दिया, तुम तो पीछे ही पड़ गई। ना तुम मेरी बहन हो और ना हो सकती हो। So stop with your lecture and get out. तुम्हें लेक्चर की नहीं, मरम्मत की जरूरत है। जिस तरह लाडली हो ना घर पे सबकी, एक बड़ी बहन ही तुम्हें सुधार सकती है। और वो बड़ी बहन तुम बनना चाहती हो। एक्चुअली तुम बहन नहीं बनना चाहती, तुम्हें पैसे चाहिए। मुझे कोई पैसे देके भी कहे ना तुम्हें सुधारूं, तो भी मना कर दूं। इसलिए अब लेक्चर नहीं,
नसीहत देती हूँ, लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर पैसा कुछ नहीं होता तो तुम यहाँ क्या कर रही होती? पैसों के मायने ना हम दोनों के लिए अलग अलग। मेरे लिए पैसा जरूरतें पूरा करने का जरिया है और तुम्हारे लिए खुशियाँ पाने का। बट इट्स ओके, मेरी ये बातें तुम्हारे समझ में नहीं आएगी क्योंकि जरूरतें क्या होती है तुम्हें पता ही नहीं है और ये पता करने की तुम्हें जरूरत ही नहीं। तुम जैसी हो ना वैसी ही रहोगी। गेट आउट। नकचड़ी। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे सुनाने का, और अब मैं तुम्हें सुनाऊंगी, वो भी सबके सामने। ऐसे ह्यूमिलेट करूंगी कि लाइफ में ये दिन कभी भूल नहीं पाओगी प्राची। अरे वाह प्रज्ञा, आज इतनी जल्दी सोने की तैयारी? बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तो कल सुबह एक्स्ट्रा क्लास रखी है। जल्दी जाना है, जल्दी सोऊंगी, जल्दी उठ भी जाऊंगी। क्या हो गया मौसम को? बारिश का महीना भी नहीं है और बादल देखिए। ये मौसम का भी ना कोई धर्म ईमान नहीं रह गया है। मैं खिड़की बंद करती हूँ। खिड़की बंद कर देते हैं। प्राची, भगवान! अरे प्रज्ञा, हाथ मत लगाना उसे। अरे प्रज्ञा, आओ। तुझे मना किया था ना, हाथ मत लगाना। रुक, मैं दवाई लेकर आती हूँ। कहा था प्रज्ञा, पूरे में कांच को हाथ मत लगा, लग जाएगी चोट। लेकिन नहीं सुनती का हो, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता तुम्हारा। बीजी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है प्राची किसी... अब ये मत बोलना कि प्राची किसी मुसीबत में होगी। मैं क्या करूं? मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना सोचूं, पर मन में ख्याल आ रहे हैं। मेरी प्राची... अच्छा हुआ चोट लगी तुझे, कम से कम थोड़ी सी देर के लिए तुम्हारा ध्यान तो भटकेगा। मैं तो कितना ही समझा लूं, लेकिन तेरे ना पल्ले नहीं पड़ने कोई भी बात। कहा था कि कर... हे भगवान, सॉरी। ओहो, तो क्या करूं मैं तुम्हारा? नहीं बीजी, मैं सच कह रही हूँ। मेरे मन में ऐसे ख्याल बार बार नहीं आते। मैं बोल रही हूँ ना, प्राची पता नहीं कैसी है। मैं... बेटा वो तेरे पास में नहीं है और तू हर वक्त उसी के बारे में सोचती रहती है, इसलिए तुझे लग रहा है कि तेरा जी घबरा रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। देख, आज उसका जन्मदिन है, कुछ नहीं होगा बेटा उसे। चाचा चाची है वहां पर और सहाना भी तो है उसका ख्याल रखने के लिए, है ना बेटा? चिंता मत कर, चल सो जा। सुबह जल्दी उठना है ना, नींद पूरी नहीं होगी तो फिर सिर में दर्द होगा। भाई यार, ये पार्टी बहुत लेट तक चलने वाली है। मैं कल सुबह जिम नहीं जा पाऊंगा यार। जिम? तूने जिम स्टार्ट कर दिया? कोर्स जो तेरे जैसी बॉडी बनानी है। यहाँ क्या कर रहे हो? हार मिला? नेकलेस। हाँ नेकलेस। तुझे मिला क्या? नहीं, तुझे मिला? नो, हमें नहीं मिला। नहीं मिला? मुझे भी नहीं मिला। मैं जाकर देखती हूँ। हाँ जाओ देखो। भाई यार, मेरे को बाइसेप्स बनाने हैं यार। से मतलब ऐसे फोन उठाऊं तो बाइसेप्स दिखने चाहिए यार। तू मर पाएगा यार, सब नेकलेस के लिए टेंशन ले रहे हो। तो ये सब क्या है? तो मैं भी लग जाऊं ढूंढने। जब इतने लोगों को नहीं मिल रहा तो मुझे क्या मिलेगा? तुझे पता है, मैं भी इसीलिए नहीं ढूंढ रहा। I really don't like all this. वहाँ रिया का नेकलेस खो गया है और आप उसके ढूंढने में कोई मदद नहीं कर रहे। मैं जाके अभी रिया को बताऊं? जा बता दे, मैं डरता हूँ उससे। अच्छा, तो आप मॉम से भी नहीं डरते ना? ठीक है, मैं अभी जाके मॉम को बता देती हूँ। मॉम! अरे तू पागल है क्या यार? देख, हमारे बीच की बात है, मॉम को क्यों इन्वॉल्व कर रही है? ताकि मॉम को भी पता चले कि उनका ये बेटा कितना इनसेंसिटिव होता जा रहा है। देख, मैं रिया की हेल्प तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ। मैं कल तेरे को तेरे फेवरेट क्रिकेटर से मिलवा सकता हूँ। माय फेवरेट क्रिकेटर? आप पक्का मिलवाओगे ना? प्रॉमिस। अब जा, मम्मी की चमची। भाई यार, तू इसके फेवरेट क्रिकेटर को जानता है? उतना ही जितना तू जानता है। तू इसको मिलवाएगा कैसे? देख, क्रिकेट में ना कॉन्टेस्ट होते हैं और उस कॉन्टेस्ट के विनर को कैप्टन से मिलने का मौका मिलता है। अगर जीत गई तो मिल लेगी, अगर नहीं जीती तो हमारे साथ मैच में देख लेगी। हाँ, सही है यार।
मीरा छत पर गई थी? हाँ। मिला? नहीं मिला, वहाँ पे भी नहीं मिला। अभी हाँ धोनी, मिला? कमरे में भी नहीं है। पूरब का है। पूरब बाहर मिला क्या? बाहर भी नहीं है। बाहर भी नहीं? सर किचन में भी देख लिया, कहीं पर भी नहीं है। कहीं पर भी नहीं। तो आखिर गया कहाँ? आप लोगों को मिला क्या? रिया, बेटा तूने कहीं रख तो नहीं दिया और भूल गई हो? मैंने उससे पूछा, उसने कहीं नहीं उतारा। शी इज नॉट केप्ट इट एनीवेयर। दादी मुझे तो लगता है ना उसकी डोरी टूट गई होगी और वो कहीं गिर गया होगा। समझ नहीं आता इतना महंगे हार में इतनी सस्ती डोरी क्यों लगाई? दादी भाभी, तुम जानते हो वो हार कितना एक्सपेंसिव था? कीमत जानती हो उसकी? प्रिया, ये तुम क्या पूछ रही हो? तुम जानती हो उस नेकलेस की कीमत क्या थी ना? तो इससे पूछकर इसे एम्बैरेस क्यों करी? मैं इससे ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जब मैं रणबीर के साथ डांस कर रही थी तो ये मेरे पीछे खड़ी थी। जैसे मैं पीछे पलटी, ये वहां से गायब हो गई। और डैडी ये एक बार नहीं, यार मुझसे पार्टी में बार बार टकराई है। कहना क्या चाह रही हो? कि मुझे शक है कि मेरा डायमंड नेकलेस खोया नहीं, बल्कि इसी ने चुराया है। ओह हेलो, तुम्हें पता भी तुम क्या बोल रही हो? प्राची और चोरी, मतलब अगर वो यहाँ वेटर का काम करे तुम उस पर कोई भी इल्जाम लगा दोगी। देखो बड़े घर से नहीं है पर बहुत ही अच्छे घर से है वो। उसे अपनी माँ से बहुत अच्छे संस्कार मिले और जिसने आज तक एक पैसा नहीं चुराया। तुम कह रहे हो उसने तुम्हारा हार चोरी किया, वो चोर नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, कांट यू गेट इट? बट आई एम टॉकिंग टू यू। होशियारपुर में इतनी शादियों में काम किया है हमने और वहाँ पर लोग तुमसे भी बड़े बड़े हार पहनते हैं, पर आज तक हमने ऐसी कोई हरकत नहीं की। हमारे लिए पैसे से ज्यादा रिश्ते इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे तो कोई तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है ना, इसलिए चोरी की इसने। और हम यहाँ रिश्तेदारी निभाने आए भी नहीं, हम यहाँ काम करने आए। मासी बिल्कुल ठीक कहती थी कि दिल्ली में लोग दूसरों पर झूठा इल्जाम लगा देते हैं और तुम वही कर रही हो। बस इतना जान लो कि प्राची से ज्यादा सच्ची और ईमानदार लड़की पूरे होशियारपुर में नहीं है, और होशियारपुर क्या तुम्हारे दिल्ली में भी नहीं होगी। आप सबको अगर यकीन नहीं है ना तो प्राची को माँ की कसम दे दो, प्राची कभी भी पैसों को इम्पोर्टेंस नहीं देती है। वो क्यों करेगी चोरी? उसने पैसों के लिए चोरी की ही नहीं है, इसने चोरी मुझसे बदला लेने के लिए की है। यस डैड, ये लड़की मेरे कॉलेज में नहीं आई है। हमारी पहली मुलाकात कोई अच्छे नोट पे नहीं हुई। इसने मेरे सारे फ्रेंड्स के सामने, पूरे कॉलेज के सामने इसने मेरा इंसल्ट किया। और जब मैंने इसे यहाँ पे देखा मैं समझ गई थी मेरा बर्थडे स्पॉइल करने आई है, मेरे डैड का गिफ्ट मुझसे छीनने आई है। रुलाना चाहती थी ना तो मुझे, और ये अभी इसलिए रो रही है क्योंकि इसकी चोरी पकड़ी गई। यार रिलैक्स, इट्स योर बर्थडे। मैं तुम्हें नया नेकलेस दे दूंगा, you don't need to cry. हाय, व्हाट आर यू सेइंग? इट्स नॉट अबाउट द नेकलेस। आप अच्छी तरीके से जानते हैं रिया को। शी इज वेरी अटैच्ड टू द थिंग्स दैट यू गिफ्ट हर। उसके लिए आपके गिफ्ट की अहमियत है, और जहां तक कि मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पर कोई तो है जिससे रिया की खुशी नहीं देखी जाती है। और रिया ने भी अभी भी बताया कि इस लड़की ने कॉलेज में भी इसकी इंसल्ट की थी। इंसल्ट पहले इस डोंट यू डेयर इंटरफेयर व्हेन आई एम टॉकिंग। फैमिली मैटर है, बीच में तुम नहीं बोलोगी, समझी? भाई मैं कह रही थी कि इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां यहाँ पर वेटर्स का जॉब करेंगी, मुझे तो बहुत बड़ी प्लानिंग लगती है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि इनकी पूरी केटरिंग टीम इन्वॉल्व होगी इसमें। पर डोंट यू वरी, मैंने पुलिस को बुला लिया है। पुलिस आएगी तो केस अपने आप सॉल्व हो जाएगा। दैट्स इट। आलिया, तुमने पुलिस को क्यों बुलाया? पुलिस को बुलाने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती। अरे इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, पुलिस आएगी तो तुम्हें लगता है ये लड़की चोरी कर सकती है?
प्लीज पूरा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारी बहन की बेटी हो। अरे किसी की तो बेटी होगी ना वो। पुलिस आएगी, उसकी फैमिली को पता चलेगा, क्या बीतेगी उनपे। तो ये तो चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। तुम किसी को बिना प्रूफ किए चोर नहीं कह सकती आलिया। तो ठीक है, चुप हो जाते हैं और इन्हें बोलने देते। तुम तो बोलो, हम चुप खड़े हैं यहाँ पर। हाँ, मैं तुम्हें चुप रहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ ओवर रिएक्ट करने के लिए मना कर रहा हूँ। अरे किसी को चोर बोलना, पुलिस बुला लेना, अरे हो गई होगी कॉलेज में थोड़ी बहुत बहस, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है वो यहाँ पर घर पे आके रिया का नेकलेस चोरी कर लेगी। आलिया, तुम्हें पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए था। ओके फाइन, एक काम करते हैं, इस लड़की की चेकिंग कर लेते हैं।